श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। जीवन किनका सफल है? जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ ही है। पिता की आज्ञा का पालन सुख का मूल है। जो पुरुष अनुचित उचित का विचार छोड़कर श्रद्धा पूर्वक पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुकीर्ति के पात्र होकर शरीर छोड़ने के पश्चात इंद्रपुरी में निवास करते हैं। स्त्री के लिए पति सेवा ही कल्याणदायिनी है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति सेवा करने से वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त होती है। पतिव्रता स्त्री वृंदा का यश चारों वेद गाते हैं और आज भी वे तुलसी के रूप में श्री हरि की प्रिया बनी हुई है। शरणागत का त्याग पाप का मूल है। जो शरणागत की रक्षा करने में अपना अहित सोचकर उसका त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य क्षुद्र और पापमय हैं और उनका मुख देखने से भी हानि होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी तट का तरण अत्यंत ही निर्बल और निकम्मा होता है, परंतु कोई डूबने वाला आदमी उसे पकड़ लेता है तो वह भी अपनी वहां पकड़ने की लाज के कारण या तो उस शरणागत को बचा लेता है अथवा उसके बचाने की चेष्टा में स्वयं ही उखड़कर उसके साथ बह जाता है। कलयुग का वर्णन। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल में लोगों की प्रीति कुचाल पर ही रहती है। मुझ जैसे मूर्ख की कौन सुनता है? लोगों को सीख तो यही दी जाती है कि रामायण के अनुसार चलो, अर्थात स्वार्थ त्याग पूर्वक भाई भाई में प्रेम रखो। परंतु संसार में लोग अनुकरण करते हैं महाभारत का, अर्थात स्वार्थवश परस्पर कलह में ही लगे रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में लोग पेड़ के एक एक पत्ते को अलग अलग सींचना और एक एक बरी में अलग अलग नमक मिलाना चाहते हैं। ऐसी हालत में कहीं अपनी इस खोटी चतुराई से कलयुग में कौन नहीं ठगे गए? अपनी ही करनी से आप ही दुख पाते हैं। कलयुग के पापों से मलिन मन हुए लोग प्रीत करके नाता जोड़कर वाणिज्य आदि अनेक उपायों से सब प्रकार कलबल छल करके परस्पर एक दूसरे को ठगा करते हैं। कली के धर्म सब दंभ युक्त है, व्यवहार कपट युक्त है, प्रेम स्वार्थ युक्त है और आचरण मनमाना है। अर्थात सच्चा धर्म निष्कपट व्यवहार, निस्वार्थ प्रेम और शास्त्रोक्त आचरण नहीं है। कलयुग में चोर ही चतुर माने जाते हैं, लुटेरे ही खिलाड़ी गिने जाते हैं, भान और भड़ुए ही राजाओं या मालिकों को प्रिय होते हैं। खान पान का विचार त्याग कर सब कुछ खाने वाले ही महात्मा माने जाते हैं और पाखंड ही सतमार्ग समझा जाता है, अर्थात सभी विपरीत हो रहा है। जो लोग अशुभ वेश बनाए रहते हैं, अशुभ अलंकार धारण करते हैं तथा खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा जाते हैं, इस कलयुग में वे ही मनुष्य योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही पूज्य हैं। जो अपने आचरण से दूसरों का बुरा करने वाले हैं, कलयुग में उन्हीं का गौरव है और वे ही मान के योग्य हैं। एवं जो मन वचन तथा कर्म से झूठे होते हैं, वे ही वक्ता माने जाते हैं। इस कलयुग में स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर दूसरी चर्चा ही नहीं करते, किंतु वे ही मिथ्या ब्रह्म ज्ञानी लोभवश एक कौड़ी के लिए ब्राह्मण और गुरुजनों का घात कर डालते हैं और कहते हैं कि कौन मरता है कौन मारता है। कलयुग में
शूद्र लोग ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं और आंख दिखाकर डांटते हुए कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। कलयुग में कलयुगी भक्त लोग मनमानी साखी, सबद, दोहा, कहानी और उपाख्यान कह कहकर भक्ति का निरूपण करते हैं और प्रमाणिक वेद पुराणों की निंदा करते हैं। वैराग्य और ज्ञान से युक्त वेदोक्त हरि भक्ति के मार्ग को तो लोग विशेष रूप से मोह के वश में होकर छोड़ देते हैं और नए नए ज्ञान वैराग्य ही मनमाने मार्गों की कल्पना करते हैं। कलयुग में सभी कुछ धर्म के प्रतिकूल हो गया। नए नए करोड़ों को मार्ग कल्पित हो गए। वास्तव में वे मार्ग नहीं हैं, मनमानी कल्पना मात्र हैं। इससे पुण्य तो पहाड़ों में भाग गया और पुराण आदि सदग्रंथ वनों में जाकर छिप गए। अर्थात वनों में और पर्वतों की गुहाओं में एकांतवास करने वाले कुछ महात्माओं में ही पुण्य और सदग्रंथों का पठन पाठन रह गया है। कलयुग में रसायन विद्या, उपाधि रहित वरदान, सदगुरु की प्राप्ति, सच्चे मित्र और देवता के प्रत्यक्ष दर्शन, ये पांचों बातें डर के मारे पुस्तकों में छिप गई हैं। अर्थात पुस्तकों में ही इनके वर्णन मिलते हैं, प्रत्यक्ष में ये दिखलाई नहीं देते। मंदिर, तीर्थ और पवित्र पुरियों में सर्वत्र ही अत्यंत भ्रष्टाचार और भ्रष्ट वातावरण फैल गया है। मानो उन स्थानों में कलयुग अपने सारे समाज के काम, क्रोध, धम, लोभ, कपट, दुराग्रह, असत्य, हिंसा, स्तेय, व्यभिचार आदि दोषों एवं दुर्गुणों के साथ किलेबंदी करके विराजमान रहता है। कलयुग में जंगली लोग और गंवार तो पृथ्वी के राजा हो रही हैं और यवन, म्लेच्छादि बादशाह। इनकी राजनीति में साम, दान, भेद का प्रयोग न होकर केवल कठोर दंड का ही प्रयोग होता है। जैसे पहाड़ की ठोकर लगने पर उस पर कुछ भी वश न चलने से मूर्ख लोग पहाड़ के बदले घर के सिल लोढ़े को फोड़ डालते हैं। इस प्रकार अपने ही घर वालों को तंग करने वाले कायर, क्रूर और कपूत कलयुग में सहस्त्रों की संख्या में घर घर होंगे। सत्य, अहिंसा, शौच और दान धर्म के ये 4 चरण प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान ही प्रधान रह गया है। जिस किसी भी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान और कोई भी युग नहीं है, क्योंकि इसमें केवल श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों का गान करके ही मनुष्य बिना ही किसी परिश्रम के भव सागर से तर जाता है।